नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं रीतिकाल। रीतिकाल का एक पार्ट मैं डाल चुकी हूँ, ये दूसरा पार्ट है दोस्तों रीतिकाल के बाद हम पढ़ेंगे आधुनिक काल आगे। और जो जैसे जैसे आधुनिक काल सबसे बड़ा काल हमारा आधुनिक काल है दोस्तों। और इसके जैसे मैंने उसके ऑब्जेक्टिव करा चुकी हूँ, इसके भी ऑब्जेक्टिव कराऊंगी दोस्तों। मैं चाहती हूँ कि जैसे मैंने अपनी रणनीति बनाकर अपनी तैयारी की थी वैसे ही आप तैयारी करो तो निश्चित ही सफलता मिलेगी आपको भी। क्योंकि दोस्तों कहते हैं ना कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, तो हमेशा व्यक्ति को कोशिश करते रहना चाहिए और लगे रहो, पढ़ते रहो बार बार। अपना जो बुक है अपने पास, वीडियो हैं जो आपको अच्छी लगती हैं उन्हें देखो तो अवश्य ही सफलता मिलेगी। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं। दुलह कृत कवि कुल कंठाभरण अलंकार निरूपक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें 81 छंदों में संक्षेप में अलंकारों का विवेचन और वर्गीकरण है। रीतिकालीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद कौन सा है? सवैया है। सर्वाधिक प्रिय छंद कौन सा है रीतिकाल के कवियों का? सवैया है। मतिराम कृत व्रत कौमुदी के अन्य नाम है छंदसार, पिंगल तथा छंदसार संग्रह। तो ये किनकी है? व्रत कौमुदी, ये एग्जाम में पूछी गई है रचना। तो ये व्रत कौमुदी रचना है मतिराम जी की और इसके अन्य नाम है छंदसार, पिंगल तथा छंदसार संग्रह। आगे देखते हैं। सुखदेव मिश्र कृत व्रत विचार छंद शास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। सुखदेव मिश्र का कौन सा है? व्रत विचार। ये सारी रचनाएं महत्वपूर्ण है दोस्तों। आगे देखते हैं। रीति सिद्ध कवियों में हालकृत गाथा सप्तशती और आर्य सप्तशती और अमरुकृत अमरुक शतक से प्रेरणा ली थी। बिहारी सतसई में इन ग्रंथों की स्पष्ट छाप दिखाई पड़ती है। अब ये एग्जाम में पूछ लेते हैं दोस्तों कि जो बिहारी जी की जो बिहारी सतसई लिखी हुई थी उस पर किसका असर था। तो ये एग्जाम में पूछा गया था। गाथा सप्तशती और आर्य सप्तशती, इन दोनों को दे रखा था ऑप्शन में। ठीक है दोस्तों। हिंदी में सतसई परंपरा की प्रथम कृति कृपाराम कृत हिमतरंगिणी को मानते हैं। किसको मानते हैं? हिंदी में सतसई परंपरा की प्रथम कृति तो किसको मानते हैं? वो मानते हैं कृपाराम की जो रचना है हिमतरंगिणी। बिहारी सतसई श्रृंगार रस का अमर ग्रंथ है। ये एग्जाम में पूछते हैं। तो जो सतसई है उसमें कौन सा रस प्रधान है? तो वो श्रृंगार रस प्रधान है। भाव, भाषा, अलंकार और नायिका भेद की दृष्टि से यह है एक अत्यंत पूर्ण कृति है। रामचरितमानस को छोड़कर सर्वाधिक टीकाएं बिहारी सतसई पर लिखी गई हैं। लल्लू लाल ने बिहारी सतसई पर लाल चंद्रिका नाम की टीका लिखी है। ये एग्जाम में पूछा गया है कि लाल चंद्रिका किसकी रचना है। तो ये लाल चंद्रिका लल्लू लाल जी की है। बिहारी सतसई पर सबसे प्रमाणिक टीका बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर की मानी जाती है। इस टीका ग्रंथ का नाम बिहारी रत्नाकर है। क्या नाम है इसका? बिहारी रत्नाकर है। भारतेंदु हरिचंद ने बिहारी के कुछ दोहों पर कुंडलियां लिखकर अपना सहृदयता का परिचय दिया था। आगे देखते हैं। मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने बिहारी के दोहों का उर्दू शेरों में अनुवाद किया। तो उर्दू शेरों में अनुवाद किसने किया? मुंशी प्रीतम ने, देवी प्रसाद प्रीतम ने। बिहारी सतसई के प्रथम टीकाकार कृष्ण छवि हैं। कौन से हैं दोस्तों? कृष्ण छवि। इन्होंने बिहारी के प्रत्येक दोहे पर सवैया छंद लिखा है। बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नामक फारसी में टीका आनंदी लाल शर्मा जोशी ने लिखा है। तो ये किसने लिखा है? फिरंगे सतसई नामक फारसी में टीका ये लिखा है आनंदी लाल शर्मा जोशी ने। बिहारी की ऊहात्मक उक्तियों पर फारसी कविता का प्रभाव है। बिहारी सतसई मुक्तक काव्य है। ये भी एग्जाम में पूछते हैं। बिहारी सतसई कैसा काव्य है? मुक्तक काव्य है। दोस्तों बिहारी जी के बारे में और बिहारी जी के काव्य के बारे में एग्जाम में पूछा ही जाता है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है, लगभग हर एग्जाम में भी पूछा जाता है। अब जैसे बिहारी के इसमें दे रखा है बिहारी जी की जो वो है सतसई वो कैसी है? तो ये मुक्तक काव्य है। और ये किस में लिखी गई है? दोहों में लिखी गई है। इसके दोहों की संख्या कितनी है? इसके दोहों की संख्या है 713 है। और कहीं कहीं दोस्तों इसमें 715 भी दे रखा है और 719 भी, क्योंकि एक बार टीजीटी पीजीटी में भी आया था तो जो 719 था वो भी इन्होंने ऑप्शन सही कर रखा था। ठीक है, तो इसमें जो 602 हैं वो तो है श्रृंगारिक के, और शेष जो 102 हैं इनके वैसे 700 के सही 700 की मानी जाती है। शेष भक्ति, नीति और प्रशस्ति परक दोहे हैं इनके। ठीक है, जो बिहारी थे ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जो बिहारी जी थे वो किसके दरबारी कवि थे दोस्तों? तो बिहारी थे जय सिंह के दरबारी कवि।
और एक इनका वो आता है दोहा, एग्जाम में पूछते हैं कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बदियो आगे कौन हवाल। तो ये इन्होंने बिहारी जी ने जब लिखा था जब राजा जयसिंह अपनी नवेली पत्नी के प्रेम में इतने लीन थे कि वो बाहर अपने राजकाज को देखते ही नहीं थे, तो इसलिए उन्होंने ये दोहा जब उनको लिख के भिजवाया था। ठीक है दोस्तों, तो ये एग्जाम में पूछ लेते हैं। और जो बिहारी जी है इनके प्रत्येक दोहे पर, ये भी एग्जाम में पूछते हैं कि प्रत्येक दोहे पर किसे असरफी मिलती थी, तो प्रत्येक दोहे पर बिहारी जी को असरफी मिलती थी। आगे देखते हैं। राधा चरण गोस्वामी ने बिहारी की तुलना पीयूषवर्षी मेघ से की है। किससे की है? पीयूषवर्षी मेघ से। बिहारी जी के लिए एक दोहा और प्रसिद्ध है दोस्तों, जिसमें कहते हैं सतसैया के दोहरे जो नामक के तीर देखन में छोटे लगे बैधे सकल शरीर। तो ये एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि ये दोहा किसके लिए कहा जाता है, तो ये बिहारी जी के लिए कहा जाता है, क्योंकि बिहारी जी के दोहे छोटे हैं देखने में, लेकिन उसमें अर्थ बहुत विस्तार है। आगे देखते हैं। रेवेरेंड एडविन ग्रिब्स ने बिहारी को शब्दों का चतुर प्रयोक्ता मात्र कहा है। क्या कहा है? शब्दों का चतुर प्रयोक्ता मात्र। मिस्र बंधुओं ने बिहारी को कभी नहीं माना। क्यों नहीं माना? उन्होंने मिस्र बंधु विनोद लिखी ना, जो मिस्र बंधुओं ने अपना हिंदी नवरत्न में लिखा, तो उसमें क्या लिखा मिस्र बंधुओं ने कि बिहारी को कभी नहीं माना। उन्होंने देव बड़े की बिहारी को लेकर आलोचकों के मध्य हुए विवाद के जन्मदाता मिस्र बंधु हैं, कि जो इनमें विवाद हुआ कि देव बड़े हैं या बिहारी बड़े हैं, तो ये मिस्र बंधु हैं जो जिसके जन्मदाता। कविवर सेनापति रीति सिद्ध मुक्तक कवियों में अग्रणी हैं। कौन अग्रणी है? सेनापति। सेनापति के कवित रत्नाकर में वर्णित नायिका भेद विरह के प्रसंग में सत ऋतु वर्णन, सॉरी दोस्तों, सट ऋतु मतलब 6 ऋतुओं का वर्णन तथा चमत्कार चारुत हिंदी साहित्य में अनुपम है। सेनापति जैसा ऋतु वर्णन रीतिकाल के किसी कवि ने नहीं किया है। एग्जाम में पूछा गया है कि रीतिकाल का कौन सा कवि ऋतु का वर्णन सबसे अच्छा करता है, ये है सेनापति। ये टीजीटी के एग्जाम में पूछा गया था कि सेनापति की रचनाओं में श्लेष चमत्कार की अद्भुत क्षमता है, कि किस लेखक के रचनाओं में श्लेष चमत्कार की अद्भुत क्षमता है, वो है सेनापति। रसनिधि का वास्तविक नाम पृथ्वी सिंह था। इनका वास्तविक नाम क्या था? पृथ्वी सिंह था। इन्होंने रतन हजारा नामक ग्रंथ की रचना की है, जिसमें बिहारी सत्साई की भांति दोहा छंद है। ठीक है। रसनिधि कृत रसनिधि सागर, रसनिधि की कौन सी रचना है? रसनिधि सागर। वो 12 मासा ग्रंथ भी हैं। रसनिधि सागर पर फारसी का अधिक प्रभाव है। पजनेश की फुटबॉल कविताओं का संग्रह पजनेश प्रकाश है। इनकी रुचि नक्शिक वर्णन की ओर अधिक है। इनके छंदों में फारसी शब्दों का भी प्रयोग हुआ है दोस्तों। आगे देखते हैं। रीति सिद्ध कवियों में द्विजदेव का नाम अत्यंत आदर से लिया जाता है। किनका लिया जाता है? द्विजदेव का। ये इस श्रेणी के अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं। इनका पूरा नाम महाराजा मानसिंह द्विजदेव था। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि मानसिंह का पूरा नाम क्या था, तो इनका महाराजा मानसिंह का पूरा नाम द्विजदेव था। द्विजदेव कृत ये श्रृंगार बतीसी और श्रृंगार लतिका है। इनके छंद अत्यंत प्रसिद्ध हैं। इनका ऋतु वर्णन अत्यंत मनोहर एवं सरस है। ये आलोचनाएं ये एग्जाम में पूछी गई हैं दोस्तों। पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र ने, जो कृष्ण बिहारी हैं, उन्होंने कौन सी लिखी है आलोचना? देव और बिहारी पुस्तक में देव को बिहारी से बड़ा कवि सिद्ध किया है। तो देव और बिहारी लिखकर किसको बड़ा सिद्ध किया है? बिहारी से बड़ा सिद्ध किया है देव को। आगे देखते हैं। रीतिकालीन आलोचक लाला भगवान दीन ने बिहारी और देव लिखकर बिहारी को देव से बड़ा सिद्ध किया है। बिहारी और देव किसने लिखी है? ये लिखी है लाला भगवान दीन ने। और इन्होंने किसको बड़ा बताया है? इन्होंने बिहारी को बड़ा बताया। ये दोनों आलोचक जो हैं ये पूछी गई हैं हमारी पुस्तक एग्जाम में। रीतिवादी आलोचक पदम सिंह शर्मा ने खड़ी बोली काव्य को नीरस और कर्ण कटु कहा है। क्या कहा है इन्होंने? खड़ी बोली काव्य को नीरस और कर्ण कटु रहा। आगे देखते हैं। आलमकृत, आलम की जो रचना है माधवनल कामकनला श्रृंगार रस प्रधान है। इसकी भाषा अवधि है। आलम की सुदामा चरित में श्री कृष्ण के मित्र दरिद्र ब्राह्मण सुदामा की कथा
वर्णित है। दोस्तों एग्जाम में और भी आती है, क्योंकि सुदामा चरित नरोत्तम दास ने भी लिखी है और सुदामा चरित नंददास जी ने भी लिखी है। अगर सुदामा चरित है और इसमें हम कह दें, हमने तो आलम याद करे थे और नरोत्तम दास हैं, नंददास कोई भी ऑप्शन में हो, तो ये तीनों ने सुदामा चरित लिखी है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आलम की रचना है श्याम सनेही, एक खंड काव्य है जिसमें दोहा चौपाई छंद में रुक्मणी विवाह की कथा वर्णित है। तो जो इसमें पूछा गया था कि श्याम सनेही में नेट में कि एक खंड काव्य है जिसमें दोहा, इसमें किसके बारे में पूछा गया है, तो ये रुक्मणी विवाह की कथा है इसमें। आलम की दूसरी रचना है आलम केली मुक्तक काव्य है, जिसमें नवोड़ा, प्रोड़ा, मानिनी, खंडिता आदि विभिन्न प्रकार की नायिकाओं की विभिन्न स्थितियों के मनोरम चित्रण के अतिरिक्त कृष्ण और गोपियों के प्रेम का भी वर्णन मिलता है। आलम केली में आलम और शेख दोनों के कई छंद गंगा, पार्वती, शिव और राम को समर्पित है। आलम जो थे, आलम ने एक शेख वो थी, शेख जो मुसलमान थी, उनसे शादी की थी और शादी करने के बाद ये मुसलमान हो गए थे। ठीक है दोस्तों, इनकी प्रेमिका थी। घनानंद को रस का साक्षात अवतार कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि घनानंद रस मूर्ति है। घनानंद को क्या कहा जाता है? रस मूर्ति। घनानंद जो थे, ये इनकी जो प्रेमिका थी, इनकी थी प्रेमिका सुजान। घनानंद की एग्जाम में पूछा गया है कि घनानंद की प्रेमिका कौन थी? सुजान थी। घनानंद के जो बहुसंख्यक छंद है वो सुजान, मतलब सुजान जो उनके ये, और ये भी पूछ लेते हैं कि किसके दरबार में नृत्य की थी जो ये प्रेयसी हैं इनकी प्रेमिका सुजान, तो ये मोहम्मद शाह के दरबार में नाचने वाली थी, जो कि संबोधित करके लिए गए हैं, लिखे गए हैं। आगे देखते हैं। घनानंद कृत सुजान हित, सुजान हित रचना है दोस्तों घनानंद की, और सुजान चरित्र रचना है सूदन की। ये एग्जाम में पूछी गई हैं दोनों, और ये ऑप्शन में होती तब कंफ्यूजन होता। तो सुजान हित घनानंद और सुजान चरित सूदन की रचना है। सुजान के प्रति 500 से ऊपर कवित सवैया पाए जाते हैं। ब्रजभाषा में प्रेमियों में सुजान हित सुजान सागर के नाम से प्रसिद्ध है। घनानंद सवैया की रचना कभी कभी समस्या पूर्ति के ढंग पर भी करते थे। सुजान हित में कई सवैया के अंत में ब्रज छैल की गैल सदाई रहो की पूर्ति मिलती है। आगे देखते हैं। घनानंद सच्चे प्रेमी कवि हैं। उनका काव्य उनकी प्रेम की अभिव्यक्ति है, लेकिन इनका प्रेम अभयपक्षीय नहीं है। स्वानुभूतिपरक अभिव्यक्ति के कारण घनानंद के काव्य में जो मार्मिकता और हृदय को स्पर्श करने की क्षमता है वह अन्यत्र दुर्लभ है। घनानंद की पदावली में 1000 से अधिक पद पाए जाते हैं। पदावली दोस्तों घनानंद ने भी लिखी, और पदावली हमारी उनकी क्या, अरे विद्यापति ने भी लिखी दोस्तों। तो विद्यापति की पदावली है वो मैथिली भाषा में, और जो घनानंद की पदावली है दोस्तों वो ब्रजभाषा में लिखी गई है। जिन्हें सूर, परमानंद आदि अष्टछापियों कवियों ने अपनाया था। पदावली के बहुत से पद विनय से संबंधित हैं, जिनमें श्री कृष्ण की उपासना का विधान है। घनानंद को संगीत का अच्छा ज्ञान था। जो घनानंद थे उनको संगीत का भी अच्छा ज्ञान था। आता है इनके पद राग रागनियों, भैरव, रामकली, गंधार, केदार, सोरठा आदि में आवाद है। घनानंद कृष्ण जो घनानंद की रचना है कृष्ण कौमुदी में कृष्ण की लीलाओं, ये एग्जाम में पूछी गई है कि कृष्ण कौमुदी किसकी रचना है, तो ये घनानंद की रचना है। घनानंद की एक रचना और है दोस्तों, एग्जाम में पूछी आती है, कोक सागर। घनानंद की रचना है वो कोक सागर। घनानंद कृत प्रेम पत्रिका, ये दोस्तों जो कुछ इसमें रह रहे हैं मैं आपको बता रही हूँ। रामचंद्र शुक्ल जी का जो इतिहास है उसमें दे रखा है इनके बारे में विस्तार से ना, तो उसमें ये चीज़ें दे रखी हैं। घनानंद कृत प्रेम प्रेमिका में कृष्ण के नाम पर पत्र लिखकर, प्रेम पत्रिका में कृष्ण के नाम पर पत्र लिखकर उन्हें ब्रजवासियों की ओर से अनेक प्रकार के उल्हाने दिए जाते हैं। घनानंद का सरस बसंत छोटा सा ग्रंथ है, इसे एक लंबी कविता भी कह सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। घनानंद की रचनाएं इश्कलता में पंजाबी और उर्दू के शब्दों की भरमार है।
ब्योगेवेली में इन्होंने फारसी छंदों का भी सफल प्रयोग किया है। घनानंद की रचनाओं का प्रथम संग्रह भारतेंदु हरिचंद ने सुंदरी तिलक में प्रकाशित कराया था। भारतेंदु जी ने किस में प्रकाशित कराया था? सुंदरी तिलक में। इसके उपरांत सुजान शतक नाम से इनके 119 छंद प्रकाशित हुए थे। आगे देखते हैं। इसके बाद संमत 1954 में रत्नाकर जी ने घनानंद की रचनाओं का संग्रह सुजान सागर नाम से प्रकाशित कराया था। घनानंद की संपूर्ण रचनाओं का वैज्ञानिक रीति से संपादन और प्रकाशन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कराया है, जिसमें 502 छंद हैं। आगे देखते हैं। घनानंद की दृष्टि में जो स्थान और महत्व सुजान का है, वह बोधा की दृष्टि में वही स्थान और महत्व सुभान का है। इसमें सुजान और सुभान बस ध्यान से याद करना कि घनानंद की जो प्रेमिका थी वो थी सुजान, और बोधा की प्रेमिका थी वे थी सुभान। ये क्या एग्जाम में पूछा जाता है कि बोधा की जो प्रेमिका थी उनका नाम क्या था? सुभान। आगे देखते हैं। बोधा का वास्तविक नाम क्या था? बुद्धसेन। इनका वास्तविक नाम क्या था? बुद्धसेन। पन्ना नरेश इन्हें बोधा नाम से पुकारते थे, बाद में यही नाम प्रचलित हो गया। बोधाकृत बृहवारिश मूलतः भारतीय प्रेमाख्यान काव्य की परंपरा के अंतर्गत आता है। इसमें माधवनल और कामकंदला की प्राचीन लोक कथा के साथ परोक्ष रूप से कवि ने स्वयं अपनी जीवन गाथा सुनाने की चेष्टा की है। आगे देखते हैं। इस कथा प्रसंग में बोधा अपनी प्रेयसी सुभान को कभी नहीं भूल पाए और कथा के बीच बीच में सुन सुभान अब कथा सुहाई अथवा सुन सुहान या इश्क मजाजी से सुभान को स्मरण करते चलते हैं। बोधा कृत ब्रहवासी ब्रही सुभान बोधा की जो रचना है ब्रही सुभान दंपति विलास कवित सवैया दोहा बारहवें आदि अनेक छंदों में रचित स्फुट रचनाओं का संग्रह है। जो बिरही सुभाष दंपति विलास, तो ये हमारी क्या है? इश्कनामा। वैसे एग्जाम में पूछी जाती इश्कनामा किसकी रचना है? तो ये है बोधा की। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने हरिचंद गंगावतरण और उद्धव शतक में प्राचीन आख्यानों को लेकर ब्रजभाषा काव्य को समृद्ध किया है। रत्नाकर को ब्रजभाषा का आधुनिक काल में अंतिम बड़ा कवि माना गया है, जो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। सत्यनारायण कविरत ने भवभूति के उत्तर रामचरितम एवं मालती माधम एवं ब्रजभाषा में काव्य अनुवाद किया। उन्होंने मैकाले के अंग्रेजी खंड काव्य होरेसस का भी काव्य अनुवाद किया। कविरत ने समसामयिक विषयों और राष्ट्रीय नेताओं से संबंधित विषयों का भी रचनाएं की हैं। वियोगी हरि ने ब्रजभाषा में वीर सस्सई की रचना की है। वीर सस्सई रचना किसकी है? ये वियोगी हरि की है। दोस्तों, घनानंद जी के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं था। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है घनानंद जी के लिए। यह एग्जाम में पूछी गई पंक्ति थी। ठीक है दोस्तों, इसकी जो महत्वपूर्ण कुछ कथन है पंक्तियाँ उसकी एक वीडियो मैं अलग से डाल दूंगी। कुछ इसके ऑब्जेक्ट करेंगे इसके बाद अब हम। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।